देखो भाई, अगर ट्रेंडिंग दुनिया में ट्रेंड फॉलो ना करो ना तो लोग आपको लूज़र समझने लगते हैं। ऐसा लगता है कि आप कुछ ट्रेंडिंग करते ही नहीं हो। पर क्या करें भाई, समय भी निकालना पड़ता है। लुक रिक्रिएशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यार आजकल जहाँ देखो वहाँ इंस्टाग्राम देखो, यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो, डायमंड गिर यही चल रहा है, गिर गिर गिर। तो पहले तो मैंने सोचा कि नहीं यार, इस ट्रेंड को रहने देती हूँ, क्योंकि मतलब एक रील के लिए अपने 4 घंटे को कंज्यूम करना इट्स अ बिग पार्ट और बिग प्रॉब्लम थी मेरे लिए कि चल एक 15-30 सेकंड की वीडियो के लिए 4 घंटे, सोच के थोड़ा सा हैरानी लग रही थी मुझे। पर फिर मैंने सोचा नहीं यार, जब सब कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अब मैं अपने सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के लिए इतना तो कर सकती हूँ। तो आई रियली डोंट नो कि ये लुक कैसा लग रहा है लिटरली, क्योंकि ये वाला जो लुक है मैंने पहली बार अपनी पूरी लाइफ में ट्राई किया है। इससे पहले मैंने ये वाला लुक कभी ट्राई नहीं किया है, ना ही मुझे पता है कि ये लुक मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। बट लिटरली कहीं कहीं बैड कमेंट्स आए हैं, कहीं कहीं पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, तो बहुत कमेंट्स आए हैं। बट मैं लिटरली अपना खुद का पर्सनल बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि ये कैसा लगा। मैंने काफ़ी गौर से भी देखा, बट मैं अभी तक हैरान हूँ कि ये लुक आखिर कैसा लगा। बट खैर, मैं आप लोगों के साथ इसीलिए वीडियो शेयर कर रही हूँ बाय द वे, कि मैं बेसिकली इस लुक को दिखाना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना, और गंदा लगे तो भी प्लीज़ बताना, क्योंकि मुझे जानना है कि ये जो लुक मैंने पहली बार ट्राई किया आखिर वो लग कैसा रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं दोबारा ट्राई करूँगी, अदरवाइज़ मैं इस लुक को ट्राई नहीं करूँगी। तो गेट रेडी विथ डैम ऑन गिर सॉन्ग के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी स्किन को प्रैप करना है। ऑफ कोर्स कोई भी मेकअप करो, स्किन प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी भी मेकअप आर्टिस्ट के पास चले जाओ, आपको ये ज़रूर बताएगा कि किसी भी मेकअप से पहले स्किन की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे चलेंगे। वैसे तो मैं आई मेकअप जो है बाद में करती हूँ, कई समटाइम पहले भी करती हूँ, बट स्टेप कहता है कि आई मेकअप हमेशा पहले होता है। तो इसीलिए आज आई मेकअप को मैं स्किन प्रिपरेशन के बाद कर रही हूँ। सबसे पहले आपको आईब्रो सेट करनी है। ऑफ कोर्स अगर आईब्रो गलत सेट हुई है तो आप उसे बैलेंस कर सकते हैं, बट अगर सारा मेकअप करने के बाद अगर आईब्रो गलत सेट हो गई ना तो यहाँ पर प्रॉब्लम वाला मुद्दा उठ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आईब्रो फिल करना है, आईब्रो को सेट करना है एकदम अच्छे से पोलाइटली। उसके बाद यहाँ पर अपना आई मेकअप को आपको करना है। एक्चुअली एक मन की बात मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं इस लुक को क्रिएट कर रही थी ना, तो मेरे मन में एक नर्वसनेस थी कि यार मैं कर तो रही हूँ, बट मुझे नहीं पता कि ये स्टेप जो मैं फॉलो कर रही हूँ, ये जो मैंने शुरू किया है, या मेरे मन में जो इमेजिनेशन है, क्या मैं उसको अचीव कर पाऊँगी। क्योंकि ऑफकोर्स मैंने काफ़ी सोचा, काफ़ी एक्सप्लोर किया, काफ़ी कुछ देखा। उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि वो चीज़ें मेरे पास हैं या नहीं है, तो ऑफकोर्स वो चीज़ें मेरे पास नहीं थी। तो फिर मैंने फुल्ली जुगाड़ किया, क्योंकि एक यूट्यूब की दुनिया जो होती है ना, वो मैं सच बताऊं तो जिसके पास पैसे नहीं है वो फुल्ली जुगाड़ होती है। जिसके पास पैसे हैं वो मिनटों में जाके चीज़ें ख़रीद लेता है, मिनटों में जाके चीज़ें रेंट पे ले लेता है। बट जो गरीब आदमी है ना, वो एक वीडियो के लिए अपना जुगाड़ ही बिठाता है कि ये चीज़ नहीं है तो इसको ऐसे कर लो, ये चीज़ नहीं है तो उसको ऐसे कर लो। समहाउ तो किसी किसी के रील्स मुझे देख के ऐसा लगता है यार, इतना जुगाड़ भी कैसे कोई इंसान कर सकता है यार। सेम वही चीज़ कैसे ला सकता है, हर चीज़ घर पे नहीं मिल सकती है। तो काफ़ी शॉकिंग होता है, जो चीज़ हमें यूट्यूब की दुनिया में बाहर से दिख रही होती है बेसिकली वैसी नहीं होती है। सारा मेकअप तो मैं कर रही हूँ, बट वो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं जो वो पॉइंट लेके बैठी हूँ मैं अचीव कर पाऊँगी। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही है, बट मुझे पता है कि मैं कोशिश करूँगी, बट सेम वैसे अचीव होगा या नहीं, इस बात का थोड़ा सा डर है। इसी के साथ मैंने अपनी स्किन में जो है ऑरेंज कलर करेक्टर लगा के अपने डार्क सर्कल्स को और जो टैनिंग है, जो अनइवन स्किन टोन है, उसको बैलेंस किया है। फिर कंसीलर का यूज़ किया है। नाउ आई एम यूजिंग फाउंडेशन एंड ब्लेंड। तो अब मैं उसमें फाउंडेशन का यूज़ कर रही हूँ और उसे बहुत ही पोलाइटली ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे मन में ये है कि एक पॉइंट भी इधर से उधर हो गया ना तो काजल तेरी 4 घंटे की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि एक जस्ट 30 सेकंड की रील के लिए 4 घंटे कंज्यूम करना आपको भी पता है कि कितना बड़ा बिग पार्ट है। तो मैंने किया फिर भी, बट अब यही मन में है कि अगर एक स्टेप भी इधर से उधर हो गया ना तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ऑफकोर्स अगर कभी मैं आपको अपना यूट्यूब का सेटअप दिखा दूँ ना तो आप लोग भी सोचोगे आखिर वीडियो शूट होती कैसे है भाई। बट
जैसे भी होती है ऐसे ही होती है, क्योंकि प्रॉपर मेरे पास सेटअप नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास एक रूम भी नहीं है, बट फिर भी मैं करती हूँ। बट दुख जो है ना मुझे इस बात का है कि बेसिकली इतनी मेहनत करने के बाद भी आज तक मुझे कोई अचीवमेंट हासिल नहीं होती दिख रही, कोई व्यूज़ नहीं है, कोई चैनल मोनेटाइजेशन नहीं है। तो एक समय जब आता है ना कि आप एकदम स्टक हो जाते हो, एकदम ब्लॉक हो जाते हो कि अब क्या करें, वही सिचुएशन मेरे साथ भी है। तो मैं, आपने देखा होगा कि वीडियोस बहुत कम ला रही हूँ आजकल, मैं शॉर्ट्स भी कम डाल रही हूँ, मैं रील्स भी कम डाल रही हूँ। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, तो उसकी वजह है बेसिकली मैं ना अब इतनी डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ, इतनी स्टक हो गई हूँ कि अब मेरा मन करता है कि मैं शॉर्ट डालूँ ही ना, मैं शूट करूँ ही ना। क्योंकि यार दुनिया के व्यूज़ आ रहे हैं सेम थिंग में, बट मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट लगता है। और टाइम ड्यूरेशन भी 5 साल हो गए, इंसान कब तक पेशेंस रखेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, मैं 5 साल से पेशेंस रख के बैठी हूँ, बट आज भी मेरी चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन नहीं हुई है। तो मतलब लगता है, आपको बुरा लगता है, बट अब मैं क्या करूँ, ये फीलिंग्स किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि इसे समझने वाला तो डेफिनेटली मेरे पास कोई नहीं है। कल फाउंडेशन लगाने के बाद हमने एक कॉन्टोरिंग कर ली है, फिर हमने ब्लश लगाया, पाउडर लगाया, लूज़ पाउडर लगाया, फिर हमने ब्लश लगाया, फिर हमने हाइलाइटर लगाया। अंडर आइज़ बाद में करती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम आइज़ में, अगर अंडर आइज़ आई शेडो वाली अंडर आइज़ पहले कर लेंगे तो फाउंडेशन के साथ बेकार हो जाएंगे। देन आई एम यूजिंग लिपस्टिक फॉर माई लिपस्टिक पैलेट, जो कि मास्क की है मेरे पास। लिपस्टिक को लेके थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि जो मेरे ड्रेस कोड है उसके साथ मैचिंग होगी या नहीं, बट इट्स ओके, अब तो हो गया जो होना था। लास्ट में आ गई हूँ मैं अंडर आइज़ में आई शेडो को ब्लेंड करने फॉर बिग आइज़। काजल का यूज़ मैंने नहीं किया है, क्योंकि काजल का मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं 10 मिनट के लिए काजल का यूज़ करती हूँ तो मैं 4 दिन परेशान रहती हूँ। तो ऐसा लुक भी नहीं चाहिए कि मैं 4 दिन परेशान रहूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये चीज़ जो है वो बहुत डिफरेंट करने की कोशिश की है। अपनी आधी आँख पे मैंने जो है ब्लैक आई शेडो का यूज़ किया है, जो आधी आइज़ है यानी कॉर्नर वाली आइज़ होती हैं उसमें हाइलाइटर का यूज़ किया है मैंने। यहाँ पे एक शाइनी लुक के लिए बहुत ज़्यादा आज मैंने हाइलाइटर पे ज़ोर दिया है, क्योंकि मुझे एक शाइनी लुक क्रिएट करना था। और यहाँ पर मैं स्टोन्स का यूज़ कर रही हूँ। स्टोन के लिए कुछ बिंदी तो ऐसी थी जो ग्लू के साथ थी तो चिपक गई, बट कुछ बिंदी में ग्लू ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने आई लैशेज़ ग्लू का इस्तेमाल करके इस स्टोन्स को और बिंदी को सेट किया है, जिसमें काफ़ी टाइम गया था मेरा। में इमेजिनेशन थी कि नहीं ऐसे 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 करना है, फिर ये भी था कि यार मैं स्टोन्स लगा तो रही हूँ बट कैसे लगेंगे, बट फाइनली धीरे धीरे वर्क किया मैंने। काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि लैशेज़ ग्लू के साथ पेस्ट करना इट्स अ बिग टास्क। अगर आप बिंदी का यूज़ करते हो या वो जो पूरी स्टोन्स बनी आती है तो काम थोड़ा ईजी होता है, मतलब एक बार में चिपक जाता है, बट लैशेज़ ग्लू से थोड़ा सा मुसीबत मुझे फेस करना पड़ा। बट फाइनली पूरी बिंदी लग के रेडी है। यहाँ पे मैंने अपनी नेक को भी कवर कर लिया है विद स्टोन्स। तो स्टोन्स को भी, तो बेसिकली आज का जो मेकअप था वो फुली स्टोन मेकअप था, मैं यही बताना चाह रही थी जो कि मैंने पहले नहीं बताया। तो यही वो लुक है जो कि आज तक मैंने कभी भी क्रिएट नहीं किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा मेकअप पसंद आया होगा और मेरा लुक भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।